देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज हम हैं इस समय गोगामेड़ी, जो भादरा विधानसभा का गोगामेड़ी है। और यहाँ सुखदेव सिंह जी की ढाणी है। और यहाँ अभी जो सुखदेव सिंह जी का स्वर्गवास हुआ था 5 दिसंबर को, और उनसे बाद में 7 तारीख को यहाँ उनको जो है अंतिम संस्कार किया गया था। और वहाँ सुखदेव सिंह जी जो है, ठाकुर सुखदेव सिंह शेखावत, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजपूत कन्नी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी समृद्धि स्थल बनाया गया है। और आज उनका श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई है। और पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश लेवल के लोग यहाँ आए हैं। तो हम आपको समृद्धि स्थल डॉक्टर ठाकुर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वहाँ ले चलते हैं और उनका कार्यक्रम भी दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं, उनसे निवेदन है, अपील है कि वो जो है हमारा राष्ट्रवादी संदेश को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। जो नहीं जुड़े हैं, जो पहले जुड़े हैं, उनको जुड़ने की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब करने की जरूरत है। उन लोगों को ज़रूरत है जो पहली बार हमारा ये चैनल देख रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ले चलता हूँ आपको यहाँ समृद्धि स्थल में। ठाकुर सुखदेव सिंह शेखावत जो है गोगामेड़ी के नाम से है, तो कार्यक्रम को दिखाएंगे। वो 12:30 बजे वो प्रोग्राम होगा उनका श्रद्धांजलि सभा का। और अभी हम आपको दिखाते हैं समृद्धि स्थल। लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। यह है समृद्धि स्थल ठाकुर सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेड़ी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत कन्नी सेना का। और ये यहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है जगह जगह। और यहाँ इस साइड में यहाँ आज सामूहिक रूप से सर्व जातीय सामूहिक सभा होगी श्रद्धांजलि स्वरूप। तो अभी सुबह से ही गाड़ियाँ आ रही है, लोग आ रहे हैं। मैं ले चलता हूँ, आपको दिखाते हैं। इधर लोग भाग आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उस स्थान पे ले चलता हूँ जहाँ लोग ये अस्थि कलश है। ये अजीत सिंह जी है रजावत। इन्होंने इनको बचाने के लिए जो प्रयास किया था, लेकिन इनके बाद इनका भी देहांत हो गया था। तो सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो मैं इस स्थल पे आपको दिखाता हूँ, लोग आ रहे हैं। तो ये सुखदेव सिंह शेखावत जो है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। और हरियाणा के बारे में हम दिखाते हैं। तो हरियाणा में भाजपा ने भाई को भाई से भिड़ाया, अब नहीं चलेगा ये खेल, कांग्रेस हमारी मांगे माने, नहीं तो सेना
चुनाव में उतरेगी अपने उम्मीदवार। तो इस प्रकार से सुखदेव सिंह जी हरियाणा में जब गए थे तो इस प्रकार से उनके कार्यक्रम हुए थे। हरियाणा प्रदेश में इन्होंने कार्यक्रम किया था। ये उनकी उस समय के चित्र हैं जिनका इस समृद्धि स्थल पे लगा रखा है हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में अगर हम चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी ये गए थे, तो वहाँ सुखदेव सिंह जी का स्वागत वगैरह कार्यक्रम हुआ था। इसी प्रकार से हरियाणा उत्तर प्रदेश के बाद हम मध्य प्रदेश में आते हैं। तो ये मध्य प्रदेश की जनता को संबोधन किया था, यानी पूरे देश लेवल पे इनकी जो थी राष्ट्रीय करने सेना, ये चित्र हैं जो इस पोस्टर के रूप में समृद्धि स्थल पे लगाए हुए हैं। यहाँ से अगर हम मध्य प्रदेश के बाद में इधर ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में भी इनका प्रोग्राम था। उत्तराखंड के बाद में दक्षिण भारत की ओर चलते हैं तो कर्नाटक में भी सुखदेव सिंह जी जो कार्यक्रम करते थे उनकी चित्र है। राजपूत समाज बेंगलुरु का दशहरा सम्मेलन हुआ था। उस समय देश की रक्षा के लिए पुरजोर निधि कुर्बानी गोगामेडी का ये संदेश था। लोग आ रहे हैं। और कर्नाटक के बाद अगर हम चलते हैं गुजरात में, ये गुजरात में राष्ट्रीय ध्वज के साथ कार्यक्रम हुआ था। श्री राष्ट्रीय कन्या सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गुजरात में भी अपनी धूम मचाई थी और वहाँ भी राष्ट्रीय कन्या सेना अपने कार्यक्रम किए थे। कर्नाटक के बाद गुजरात और गुजरात के बाद हम महाराष्ट्र ले चलते हैं। ये महाराष्ट्र में भी श्री राष्ट्रीय कन्या सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी शेखावत ये बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अब हम महाराष्ट्र के बाद आगे भी ले चलेंगे तो महाराष्ट्र के ये कार्यक्रम है। अनेक उनके कार्यकर्ता, उनके मित्र और उनके संगठन के लोग इनसे मिले। और महाराष्ट्र के बाद हम आपको बिहार ले चलते हैं। ये बिहार है और सुशांत सिंह राजपूत चौक पे ये कार्यक्रम हुआ था। तब सुखदेव सिंह जी यहाँ एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गए हुए थे और यहाँ कार्यक्रम किया था। यहाँ से एक सुखदेव सिंह जी
वो शख्स थे जो कश्मीर में तिरंगा लहराया था। तो ये कश्मीर में तिरंगा लहराने वाला भी चित्र लगाया है। लाल चौक श्रीनगर में तिरंगा झंडा फहराते हुए सुखदेव सिंह शेखावत। चर्चित रहा था। वहाँ लाल चौक पे तिरंगा नहीं फहरा सकते थे और यहाँ अगर हम देखें तो सुरक्षा में बीएसएफ भी लगी हुई थी और लाल चौक पे तिरंगा फहराना एक बहुत ही खतरनाक काम था। लेकिन सुखदेव सिंह शेखावत ने श्रीनगर के लाल चौक पे तिरंगा फहरा के अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। तो इधर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी सुखदेव सिंह जी शेखावत यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए और यहाँ इनको सम्मानित किया जा रहा है। श्री राष्ट्रीय कन्या सेना के पदाधिकारी हैं। इसी प्रकार से एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय क्षत्रिय जन संसद, ये क्षत्रिय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और उस गोलमेज सम्मेलन का भी चित्र यहाँ दर्शाया गया है और ये दिल्ली में हुआ था। तो दिल्ली में था। ठाकर सुखदेव सिंह जी शेखावत गोगामेड़ी राजपूत राष्ट्रीय क्षत्रिय जन संसद का अध्यक्ष चुना गया था उस समय इनको। तो ये कार्यक्रम भी हुए। उधर हम हिमाचल प्रदेश की ओर भी चलते हैं। यानी पूरे देश में इस प्रकार सा श्री राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना का कार्यक्रम होते रहते हैं और हिमाचल प्रदेश का ये सीन है। हिमाचल प्रदेश के बाद झारखंड ले चलते हैं आपको। झारखंड के में जय राजपूताना क्षत्रिय सम्मेलन हुआ था। क्षत्रिय सम्मेलन में ये राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकर सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेड़ी और दमन और दीप, ये दमन और दीप में भी गए थे। ये वहाँ के चित्र हैं। अपने समाज, अपने संगठन के लोगों के साथ दमन और दीप में भी इनके कार्यक्रम हुए। इसी प्रकार तेलंगाना जो हैदराबाद में 2018 में तेलंगाना में गए थे, हैदराबाद में 2018 की बात है। तो वहाँ भी सुखदेव सिंह जी शेखावत का ये कार्यक्रम हुआ था। और उधर केरल ले चलते हैं आपको। ये केरल है। त्रिशूर में पद्मावती फिल्म का विरोध प्रदर्शन हुआ था उस समय। बड़े सुर्खियों में आए थे उस समय ठाकर सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेड़ी। त्रिशूर में, ये त्रिशूर का कार्यक्रम हुआ था
त्रिशूर में पद्मावती फिल्म का विरोध प्रदर्शन था। केरल है तो केरल, जयपुर, सभी जगह इस प्रकार से राष्ट्रीय कन्या सेना। और यहाँ एक कार्यक्रम हम सब एक हैं। सुखदेव जी शेखावत सर्व जातियों में लोकप्रिय थे, सभी के लोगों के साथ काम करते थे, सबके दुख सुख के साथी थे। तो यहाँ हम आपको दिखाते हैं ये सर्व जातीय लोगों से संपर्क में थे सुखदेव सिंह जी। इधर फिर लाल चौक का ही एक पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ भी लाल चौक है। इधर उज्जैन में क्षेत्रीय सिंहस्थ धर्म रक्षा जो करना पड़े करेंगे, गोगामेड़ी ने कहा। तो ये उज्जैन में क्षत्रिय का सिंहस्थ धर्म रक्षार्थ जो करना पड़े करेंगे, गोगामेड़ी ने कहा था। तो इस प्रकार से हमारे पुरखों ने इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रखने के लिए अपने शीश कटवाए हैं और जरूरत पड़ी तो पुनः तोपों के सामने तलवारों से लड़कर ये हिंदुस्तान को बचाएंगे, ऐसा सुखदेव सिंह जी शेखावत ने उज्जैन में कहा था। तो ये उस समय का चित्र है। इधर हम फिर आपको बेंगलुरु कर्नाटक के कुछ चित्र दिखाते हैं। उनके समर्थक, उनके प्रशंसक उनके साथ। और आज 18 दिसंबर को बहादुरा विधानसभा के गोगामेड़ी में उनका जो निवास है, जहाँ उनका समृद्धि स्थल बना है, वहाँ इनकी श्रद्धांजलि सभा होगी। तो कन्या सेना की ओंकार एट्रोसिटी एक्ट में करे सुधार के लेके भी इन्होंने आंदोलन किया था। ये उस समय के चित्र हैं। ये उज्जैन का कार्यक्रम है। आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट को लेकर सरकार के सामने मुश्किल खड़ी होती दिखाई दे रही है। एक्ट के विरोध में इन्होंने जो कार्यक्रम किया था, तो प्रदेश भर के राजपूत, सवर्ण आदि समाज के करीब 1 लाख लोग उसमें शामिल हुए थे। यहाँ केसरिया महापंचायत रखी गई थी। तो ये केसरिया महापंचायत का भी एक कार्यक्रम है। तो पूरे देश में सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेड़ी अपने कार्यक्रम करते रहे और लगे रहते थे। इधर सुखदेव सिंह जी शेखावत का एक कार्यक्रम था, कन्या सेना की चेतावनी का एक कार्यक्रम था। काले झंडे और विरोध झेलने के लिए तैयार के लिए अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन किया था। और ये भारी भीड़ थी, आक्रोश रैली थी। पहली बार जो है मंडी में एक प्रोग्राम हुआ था और भारी भीड़ थी। तो ये कार्यक्रम था उनका। वहीं सुखदेव सिंह जी ने हमेशा कहा कि हम सब एक है, और हम सब एक का नारा लगा के इन्होंने हुंकार भरी थी सुखदेव सिंह जी शेखावत ने।
ये उज्जैन में क्षत्रिय का सिंहस्थ कार्यक्रम में दहाड़ते हुए सुखदेव सिंह शेखावत। और यहाँ फिर तिरंगा झंडे के साथ जय हिंद जय भारत। यानी इस प्रकार से यहाँ समृद्धि स्थल पे पोस्टर लगाए हुए हैं जगह जगह। और ये भादरा का भी कार्यक्रम हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि भादरा विधानसभा में और गोगा मेड़ी जो है भादरा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। तो राजपूत प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया था 28 जुलाई 2019 में भादरा में रखा था। राजपूत प्रतिभा सम्मान समारोह रखा था। ये उस समय का चित्र है। भादरा में प्रतिभाओं को सम्मानित किया था 28 जुलाई 20 को। उस समय के ये चित्र हैं, उनके यादगार हैं। सुखदेव सिंह जी शेखावत नहीं रहे, लेकिन आज उनकी यादों का चित्र हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश में। तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष के अनेक समाचार पत्रों में समाचार छपे थे। भले ही उनका स्वागत का कार्यक्रम हो, भले ही वोट की राजनीति कर रही सरकार के बारे में समाचार थे, या सरकार ने पाठ्यक्रम से छेड़छाड़ की तो सुखदेव सिंह जी ने कहा था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। उस समय समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार छपे थे। ये उंखाड़ थी सुखदेव सिंह जी शेखावत की। इस प्रकार से ये चित्रों से समृद्धि स्थल मध्य प्रदेश में आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए कार्यक्रम हुआ था। तो ये उस इधर माँ पद्मावती के सांस्कृतिक रक्षा हेतु बॉलीवुड के खिलाफ देश भर में सफल आंदोलन हुए थे। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित के लिए भी कार्यक्रम किए। तो हम आपको दिखाते हैं सुखदेव सिंह जी गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए भी कार्यक्रम किए थे। और महत्वपूर्ण मौक़ों पर रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया था। ये सभी चित्र हैं। इधर हम ले चलते हैं आपको तमिलनाडु में जो कार्यक्रम है। और फिर आपको कुछ समाचारों की जैसे इंडिया टुडे में उनका छपा था राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के बारे में। ये उस समय सुर्खियों की बात है। मणिकर्णिका फिल्म का प्रदर्शन नहीं होने देंगे, तब समाचार पत्रों में इस प्रकार से सुर्खियों में आए थे। सरकार से स्वर्ण आरक्षण में बनी सहमति पर भी इन्होंने आभार प्रकट किया था। सवर्णों को आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के बारे में भी इन्होंने प्रदर्शन वगैरह किए। तो जब मोदी सरकार ने सवर्णों को आरक्षण दिया तो उसका भी समाचार पत्रों में छपा। और ये भी उस समय के चित्र हैं। तो समाचार पत्रों के बारे सरकार ने पाठ्यक्रम से छेड़छाड़ की तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये 10वीं किताबों में महाराणा प्रताप के इतिहास की त्रुटि में बदलाव की मांग की थी उस समय। तो उस समय के ये समाचार पत्रों के चित्र हैं। और सुखदेव सिंह जी का जब जन्म दिवस मनाया जाता था तब भी ये वो चित्र हैं। जन्म दिवस मनाया गया था जयपुर में। दिल्ली के अंदर जो कार्यक्रम हुए तो ये दिल्ली का भी हम आपको एक होर्डिंग लगा हुआ है वो भी दिखाते हैं। जेल के फाटक टूटेंगे।
आगे आन मोहन छूटेंगे, तो जेल के फाटक टूटेंगे, आनंद मोहन छूटेंगे। जो आनंद मोहन की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा, जेल का फाटक टूटेगा, आनंद मोहन छूटेगा, ऐसे पोस्टर हैं। तो आनंद मोहन की रिहाई को लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दिया गया था। तो ये वो धरना स्थल का कार्यक्रम है और सुखदेव सिंह जी शेखावत उस दिल्ली जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम हुए थे उसके ये चित्र हैं। इधर हम आपको दिखाते हैं समाचार पत्रों की कटिंग है। पुतला जला महाराष्ट्र का सरकार का विरोध किया था। आरएस भर्ती 2018 में EWS आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर करनी सेना के ने सीएम गहलोत को पत्र लिखा था। उस पत्र के समाचार पत्रों में छपे ये वो चित्र हैं। तो इस प्रकार से संग्रहित किए हैं। सारी राष्ट्रीय करनी सेना के नेतृत्व में अलवर टीम भी वहाँ पहुँची थी। तो ये चित्र हैं। इधर छत्तीसगढ़ की हम आपको बात करें तो क्षत्रिय कार्यक्रम से राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी शेखावत गोगामेड़ी के ये चित्र हैं और उसमें भी भाग लिया था। इनको तलवार भेंट की गई थी और ये छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम हैं। तो सुखदेव सिंह जी पूरे भारतवर्ष में घूमे और जगह जगह श्री राष्ट्रीय करनी सेना को मजबूत की, अपना कार्यक्रम किया। यहीं दैनिक भास्कर में राजपूतों का अधिकार आधार पर मिले आरक्षण, ये तो आरक्षण के लिए राजपूतों के लिए भी इन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगा था और 36 कौमों को साथ लेकर चलता है क्षत्रिय। ये सुखदेव सिंह जी ने कहा था कि हम 36 कौमों को साथ लेकर चलते हैं। इस प्रकार से ये समाचार पत्रों में है। तो महाराणा प्रताप की जयंती पर भी निकाला चल समारोह। ये महाराणा प्रताप की जयंती पे कार्यक्रम है और करनी सेना ने धूमधाम से मनाया चौथा स्थापना दिवस। ये उस चौथा स्थापना दिवस का चित्र है। इधर हम चलते हैं। क्षत्रिय स्वाभिमान को न झुकने दूंगा, न कभी डिगने दूंगा। राजनीतिक दलों किसी भी पैंतरे पे नहीं फंसेगा क्षत्रिय समाज। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने ये बात कही थी। पुगल बीकानेर में आयोजित विशाल वाहन रैली का कार्यक्रम रखा था और ये वाहन रैली है। ये वाहन रैली में अगर हम आपको दिखाएं, ये वाहन रैली है। तो बीकानेर में माँ पद्मिनी की जन्मस्थली पुगल बीकानेर में करनी सेना के मुखिया का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर करनी सेना सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और राष्ट्रीय करनी सेना मुखिया राज शेखावत, उमेश सिंह करीरी, मनोहर सिंह घोड़ीवारा, संभाग प्रभारी उमराव सिंह जोधा अगुवाई में 65वां विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया था। और ये क्षत्रिय स्वाभिमान समारोह में करनी सेना के मुख्य सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने अपना विचार रखे और भाजपा के हम जन्मजात दुश्मन नहीं हैं, भाजपा का बीज हम राजपूतों ने ही बोया। ऐसा राजस्थान सरकार को अगर हमारा मांग पत्र लेती है तो भाजपा को पुनः समर्थन देने का भी क्षत्रिय महापंचायत ने फैसला लेने की विचार रखे थे। तो इस प्रकार से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का वहाँ स्वागत भी किया गया। क्षत्रिय समाज के बागडोर संभालने के लिए बुजुर्गों ने करनी सेना मुखिया को आशीर्वाद भी दिया था। तो ये वो कार्यक्रम है सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेड़ी का। और इधर अनेक समाचार पत्र में जैसे नव भारत में भी राजपूत एक है गोगामेड़ी, तो ये इनके चित्र हैं। मणिकर्णों के खिलाफ करनी सेना उत्तर प्रदेश में आपका विरोध प्रदर्शन, इसी प्रकार से महाराष्ट्र में प्रोग्राम हुए थे। तो वो भी चित्र हैं। ये महाराष्ट्र में शेखा जयंती को नेकी की रसोई गोगामेड़ी के नेतृत्व में
किया और 600 लोगों को खाना वितरित किया गया था उस समय महाराव शेखा जयंती पर। तो इस प्रकार से पोखरण में भी राष्ट्रीय राजपूत कन्नी सेना सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के नेतृत्व में विशाल रैली एवं सर्व समाज महासभा का आयोजन हुआ था। जयपुर से कश्मीर के लिए रवाना जब हुए थे तो ये तिरंगा अभियान यात्रा पंजाब राज्य लुधियाना में पहुंची थी। तो ये लुधियाना का कार्यक्रम है। तो इस प्रकार से अनेक कार्यक्रम थे। हम अगर भादरा फिर ले चलते आपको तो बसपा कार्यालय है भादरा में। तो ये बसपा के बहन मायावती के साथ भी हैं सुखदेव सिंह जी शेखावत गोगामेड़ी और ये इनका कार्यक्रम है। ये भादरा का कार्यक्रम है। भादरा के कार्यक्रमों में ये भादरा में भी इनका कार्यालय भादरा में भी है और भादरा में जब भी जयपुर भादरा और गोगामेड़ी में इनका जो है मूल निवास है घर है, लेकिन ज़्यादातर जयपुर और भादरा में इनका निवास भी है। तो वहाँ भी आते जाते हैं और सर्वाधिक जयपुर और भादरा में थे। तो इस प्रकार से देश भर में घूमते थे और ये महाविरोध का कार्यक्रम है। एक मातृशक्ति भी इनके साथ है, ऐसी बात नहीं है। सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेड़ी का जो है और उनका ज़िंदगी जीने के लिए ये कई कार्यक्रम थे। तो ये दूसरा कंगना के सम्मान में राष्ट्रीय राजपूत कन्नी सेना मैदान में आई थी। तो ये भी उस समय के चित्र हैं और ये अखबारों में छपे थे। तो नितिन गडकरी के लोकसभा क्षेत्र में गोगामेड़ी ने एंट्री तो नितिन गडकरी का एक लोकसभा क्षेत्र गोगामेड़ी में ने की एंट्री। घबराई महाराष्ट्र सरकार, बोली पद्मावती फिल्म समय में लगे मुकदमे वापस होंगे। तो जब इन्होंने विरोध किया था पद्मावत फिल्म का तो सरकार ने वो सभी मुकदमे वापस लिए थे। उस समय के ये समाचार हैं। सुखदेव सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखे थे इस विषय में। तो और ये कंगना की सुरक्षा में लगी कन्नी सेना, हिंदुस्तान एक्सप्रेस में समाचार छपे थे। तो सभी समाचार पत्र इस प्रकार से मरुधर बुलेटिन, हिंदुस्तान एक्सप्रेस सभी में। इधर हम चलते हैं राजस्थान विधानसभा के घेराव की। तो 3 मार्च 2017 राजस्थान विधानसभा का घेराव किया था 3 मार्च 2017। ये उस समय के चित्र हैं। बसों में भर के गए थे और ये गाड़ियाँ वगैरह, ये उनके सभी कन्नी सेना के कार्यकर्ता हैं। और इधर फिर हम आपको ले चलते हैं, समाधान नहीं तो कन्नी सेना करेगी आंदोलन। इस प्रकार के ये समाचार पत्रों में बड़े आंदोलन वगैरह भी किए थे, जागरूक व्यक्ति थे। समाचार पत्रों के ये आपको हम दिखा रहे हैं हमारे वीडियो में। और ये दुल्हन के अपहरण के बाद बदमाश धोंध में छिप गए थे, 4 गिरफ्तार हुए। मुख्य आरोपी अंकित फरार हुआ था। उस समय इन्होंने कार्यक्रम किए थे। और ये दैनिक भास्कर के समाचार हैं। तो सुखदेव सिंह जी हमेशा ही सुर्खी में रहे थे। तो यहाँ अगर हम ले चलते हैं तो ये लोग अभी श्रद्धांजलि सभा जो अभी आपको बताया, ये चित्र लगे हुए हैं और ये सभी प्रकार के चित्र हैं, लोग आ रहे हैं। तो अभी हमने आपको समाधि स्थल गोगामेड़ी जो है ये चित्र आपको दिखाए। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। फिर आपसे मिलूँगा उन समाचारों के साथ जो अन्य कार्यक्रम होंगे। तो कुछ ही देर बाद में यहाँ 12:30 बजे एक कार्यक्रम और होगा,
वो कार्यक्रम है इनको श्रद्धांजलि सभा का, वो श्रद्धांजलि सभा भी देखिए। तो मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।